ना खाता ना बही, जो वक्त कहे वही सही। इस कानून को भी वापस लेना पड़ेगा। आप समय के संदर्भ में खोदने का काम किया जा रहा है, सिर्फ खोदने का कर रहे सिर्फ खोदने का ही काम किया जा रहा है। मैं प्रक्रिया की नहीं अधिकार की बात कर रहा हूँ कि उनको अधिकार था कि किसी भी संपत्ति को अपना ले सकते। हमारी बच्चियां आसमान पे जा रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, और ये हमारे कांग्रेस के भाई बोलते हैं कि महिलाओं को हमारे धर्म में पर्दे में रहना चाहिए। आज बाहर दूसरा देश का दौरा कर रहा है, आज इतनी बड़ी ये चर्चा हो गई है, कल 12 घंटा चर्चा हुआ। मैं राजीव चौबे, आप देख रहे हैं आरसीएन। कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पारित हुआ और आज राज्यसभा में उस पर चर्चा चल रही है। इसी विषय पर एक डिबेट आरसीएन द्वारा आयोजित किया गया है। आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए श्री अली हुसैन सिद्दीकी हैं, कांग्रेस के आरटीआई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, और साथ में श्री भोजराज सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम भिलाई और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता। कल जो बिल पास हुआ उसको लेकर हमारे पूरे देश में पिछले एक महीने से ज़बरदस्त गहमा गहमी है और ज़बरदस्त वाद विवाद जो है वो शहर के सभी गलियारों में चल रहे हैं। वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड अधिनियम क्या है, वक्फ बोर्ड अधिनियम कब बना, इसमें कब कब संशोधन हुए, और जो ताज़ा तरीन संशोधन का बिल कल पास हुआ है उस पर चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले हम अली हुसैन सिद्दीकी जी से जानना चाहेंगे, वक्फ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक प्रकार से दान है ना, जो मुस्लिम अपनी ज़मीन को अपने धर्म के नाम से, अपने धर्म के कार्यों के लिए जो दान किया जाता है, वक्त किया जाता है, वसीयत किया जाता है, उसे वक्त की ज़मीन कही जाती है। क्या हुआ था कि भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय डिवाइडेशन हुए थे, भारत और पाकिस्तान दो देश बने थे, और उसमें क्या हुआ था कि हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान की ओर प्लान किए थे और पाकिस्तान से कुछ लोग हिंदुस्तान की ओर भी आए थे। तो यहाँ के जो मुस्लिम थे अपनी ज़मीन जायदाद को उस वक्त करके, वसीयत करके कि ये हमारे धार्मिक काम के लिए यूज में उपयोग किया जाए। इनको मैं मूलतः जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा, वक्फ शब्द जो है वो मूलतः अरबी का शब्द है। अरबी शब्द है वक्फ। वक्फ का अर्थ होता है धार्मिक उद्देश्यों से दान किया जाना। वक्फ करने वाले को वाकिफ कहा जाता है। तो वक्फ देने का उद्देश्य जो होता है, जरूरतमंद को लाभ मिल सके। किसी व्यक्ति के पास यदि आय में उसकी इतनी संपत्ति है कि वो दान कर सकता है और उसका लाभ किसी जरूरतमंद को मिल सके, इसलिए वक्फ किया जाता है। वर्तमान में जो वक्फ में संशोधन किया गया, मैं भोजराज सिन्हा जी से जानना चाहूँगा कि इसको लेकर पूरे देश में जो आपत्ति का वातावरण कांग्रेस या जितने भी सेकुलर पार्टीज हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, इसको मुसलमानों के हित पर कुठाराघात बताया जा रहा है, इसका क्या कारण है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जिस प्रकार से सामने वाले भाई का कहना है कि वक्फ मतलब दान जी, और दान का मतलब अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए। कल के संशोधन बिल में साफ पूरे देश को बता दिया गया है कि इसमें कोई भी गैर मुस्लिम व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन दान प्राप्त करने वालों, हाँ, दान प्राप्त करने वालों में गैर मुस्लिम नहीं होगा, सब मुस्लिम ही होंगे। लेकिन वक्फ 1950 के समय से आज तक इस देश के सभी मुस्लिम भाइयों से या बहनों से आप पता कर लेंगे कि वक्फ में आपको क्या फायदा मिला है, आपकी क्या उसमें व्यवस्था की गई है। आधे से लगभग 90% हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मुस्लिम भाई बहनों को ये मालूम ही नहीं कि वक्फ का मतलब क्या होता है, वक्फ से हमको क्या फ़ायदा हुआ है, तमाम प्रकार के। जी ठीक है, अली हुसैन जी आप बताएंगे, क्या वक्फ बोर्ड में दान की गई संपत्तियों का लाभ जरूरतमंद गरीब मुसलमान समाज के लोगों को अभी तक बराबर मिलता रहा है? इसका
देखिए, ये जो जमीन जो दान की गई थी, ये जमीन आज हम कब्रिस्तान के रूप में जितने मुस्लिम हैं वो उस जमीन का उपयोग कर रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों का उपयोग कर रहे हैं। मुस्लिम जो है मदरसे के रूप में अपने बच्चों को तालीम देने के लिए, मुस्लिम तालीम देने के लिए उसका उपयोग कर रहा है, और इमामबाड़ा बना करके उसमें इमामत के लिए, जो इमामबाड़ा तजिया रखने के लिए उसका उपयोग कर रहा है। मुसलमान ही करता है ना। उसके बाद से एक करबला बनाया गया है अब उसकी जमीन पे, तो इस प्रकार से धार्मिक, हाँ नहीं, धार्मिक आयोजन के लिए उसको उपयोग किया जाता है। और वो जो जमीन जो है, नहीं मेरा कहना कुछ और है, आप नहीं समझ रहे मेरी बात को। लाखों एकड़ जमीन, मतलब आज जैसा कि कल गृह मंत्री जी ने सदन में बताया 9.4 लाख एकड़ जमीन जो है भारत देश में वक्त की जमीन है। तो 9.4 लाख एकड़ जमीन में कुछ, देखिए मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं आपके सामने कि सरकार का एक नियम है, भोजराज जी बैठे हैं नगर निगम के, जानकार हैं नियमों के। कोई कॉलोनाइजर कॉलोनी बनाता है तो उसको ईडब्ल्यूएस के लिए जमीन छोड़नी होती है, और 15% जमीन छोड़नी होती है। 15% ईडब्ल्यूएस की जमीन को शासन उसका उपयोग करता है गरीबों को मकान देने के लिए। तो क्या ऐसी व्यवस्था निर्धन, आवासहीन, भूमिहीन, अपने समाज के लोगों को आश्रय देने के लिए क्या वक्फ की संपत्ति का इस प्रकार का सदुपयोग हुआ है अभी तक? जी बिल्कुल। यतीम खाना जो बन रहे हैं वो यतीम खाना वक्त की जमीन पे बन रहा है। तो यतीम खाना जो यतीम है उनके लिए हो रहा है। और उसके बाद से आप देखेंगे कि वक्त की जमीन जो है आज इस पे क्या हो रहा है, भारत देश में सिर्फ संशोधन किया जा रहा है। संशोधन किस पे किया जा रहा है? आप सिर्फ एनआरसी ला रहे हैं। आप सिर्फ नहीं आप नहीं, विषयांतर नहीं बता रहा हूं मैं, आपको बताना नहीं, आपको बता रहा हूं एनआरसी। आप यूसीसी ला रहे हैं, आप छोड़िए ना, नहीं आप औरंगजेब की बात कर रहे हैं। बात करेंगे, नहीं अली भाई, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, अभी विषयांतर ना होते हुए आप ये बताइए कि अभी जो संशोधन है, ये संशोधन आपत्ति आपकी क्या है? देखिए, इसमें आपत्ति क्या है? संविधान ने हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए, पूजा करने के लिए, अपने स्थल को बनाने के लिए सभी प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है। और अधिनियम में जो 25 और 26 धाराएं जो हैं, वो धाराओं के तहत हर इंसान को अपने धर्म को अपने हिसाब से मानने के लिए स्वतंत्रता देखिए, अब इसमें जो आज किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है, कल लोकसभा में जिस प्रकार से संशोधन में बिल पास हुआ, और बिल पास हुआ सिर्फ 288 वोट पक्ष में पड़े और 232 वोट जो है वो विपक्ष में पड़े। आप समझ नहीं रहे, नहीं अपन, हमारे पास समय कम है। मैं ये जानना चाहता हूँ कितने भी वोट पाए, चाहे वो एक वोट से भी अगर हुआ बहुमत से, तो वो पारित हो गया, नहीं मुस्लिम उस सदन में जितने मुस्लिम नहीं है, देखिए जितने मुस्लिम नहीं है, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। 132 सांसदों ने आप समर्थन दिया ना। नहीं राजनीतिक बात ना करें, मैं मेरे विषय पे आप आए। इस संशोधन में मूल आपत्ति जो समाज है उसको मैं जानना चाहता हूं। देखिए, मूल आपत्ति आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप एक ट्रस्ट बनाते हैं, अगर मान लिया जाए किसी और भी धार्मिक लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, वो अपना ट्रस्ट बना करके एक मंदिर का संचालन करते हैं। आप बड़े बड़े ट्रस्ट देखे होंगे, आप जगह जगह में त्रिपुरी में देखे होंगे, आप देखिए, नहीं मैं आपको उस ट्रस्ट में मुस्लिम, हमारा ये आपत्ति है कि 2 गैर मुस्लिमों को उस ट्रस्ट में रखा जाए। चलिए पहली आपत्ति तो में हमारी ये है कि आप हमारे धर्म के विषय में, मैंने समझ लिया आपकी पहली आपत्ति को समझ गया। बोल जी, आप बताएंगे इस आपत्ति पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये संविधान है, और संविधान अगर किसी प्रकार के 140 करोड़ की देश के आज़ादी के देश के अंदर में अगर किसी संस्था से अगर जोड़ता है तो गलत नहीं है। देखिए छोड़िए, संविधान की तो हत्या की जा रही है। ये तो संशोधन होना ही नहीं था, जो वक्त बोर्ड जो बना था। देखिए, संविधान का संशोधन संविधान की हत्या नहीं होती, ये बड़ा स्पष्ट एक दोनों के बीच का एक जो विचार है उस पर मैं आरसीएन की तरफ से ये कहना चाहूंगा। पहली बात तो अली हुसैन जी, आप ये समझिए, वक्फ बोर्ड अधिनियम की धारा 40 को पूरी तरह से हटा दिया गया। ये धारा 40 क्या थी इसके बारे में मैं बताऊंगा, फिर अपने दोनों अतिथियों से हम चर्चा करेंगे। वक्फ बोर्ड अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत वक्फ बोर्ड को ये अधिकार दिए गए थे कि वो देश की किसी भी संपत्ति के विषय में पड़ताल करे, और यदि उसे ऐसा लगता है कि ये वक्फ की संपत्ति है तो वो उस पर दावा कर सकती है और उसका अधिग्रहण कर सकती है। इसके विरुद्ध
अपील करने का प्रावधान जो है वो ट्रिब्यूनल में था। अगर कोई भी संपत्ति का वर्तमान टाइटल किसी भी व्यक्ति के पास हो, किसी संस्था के पास हो, किसी के भी पास हो, वक्फ यदि वो दावा कर दे और उसको यह लगे कि ये संपत्ति हमारी है, वो संपत्ति वक्फ की हो जाती है। और यदि आपको आपत्ति करना है तो 1 महीने के अंदर ट्रिब्यूनल में आपत्ति करना है, और उस ट्रिब्यूनल के बाद किसी भी प्रकार की किसी अपील का कोई प्रावधान नहीं था। इस धारा को पूरी तरह से हटाया गया। नए प्रावधानों के अंतर्गत वक्फ संपत्ति पर यदि दावा करता है तो सबसे पहले तो यह है कि आदिवासियों की संपत्ति को इससे पूर्णतः मुक्त कर दिया गया कि आदिवासियों की संपत्ति पे वो क्लेम नहीं करता, शासकीय संपत्तियों पे। अली हुसैन जी, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस वक्फ बोर्ड अधिनियम के पिछला संशोधन जो हुआ था 14 का, उसके पहले का, उसमें जो अधिकार उसको दिए गए उन अधिकारों की अधिकता हुई और वक्फ बोर्ड ने बड़ी दिलेरी से किसी भी संपत्ति को अपना कहना, अपना अधिकार जताना साबित कर दिया। यहां तक कि दिल्ली की संसद भवन और बड़ी बड़ी शासकीय इमारतों पर भी, दुर्ग में भी एक प्रकरण हुआ था कि तहसील कार्यालय से लेकर आसपास की पूरी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया था। तो ऐसी स्थिति में इस प्रजातांत्रिक देश में जो संविधान से चलता है और संविधान में आप लोगों की गहरी आस्था है, कांग्रेसियों की विशेषकर बहुत गहरी आस्था संविधान में है, तो ये क्या संवैधानिक था कि किसी भी संस्था को इतना अधिकार दे देना कि वो जिस भी संपत्ति को कहे कि वो मेरी है वो उसकी हो जाए? नहीं, देखिए, जिस भी संपत्ति को नहीं, वो अगर किसी मुस्लिम की संपत्ति थी, नहीं, बिल्कुल आप ऐसा नहीं है कि किसी पे भी दावत नहीं कर सकते हैं। मेरे पास जो संपत्ति नहीं, आप इसको पढ़ के बताइए, धारा 40 आपके सामने नहीं, वो आप बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, उसमें मुस्लिम शब्द है नहीं, देखिए, किसी भी ऐसी संपत्ति जिसको वक्त किया गया था, है ना, आज नहीं, चार पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले, अगर कभी भी, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप क्या चाहते हैं या आप क्या सोचते हैं? संपत्ति वक्फ की संपत्ति है का निर्णय बोर्ड किसी संपत्ति के संबंध में स्वयं जानकारी संग्रहित कर सकता है जिसके बारे में वक्फ संपत्ति होने का विश्वास करने के कारण रखता है। और यदि प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या विशिष्ट संपत्ति वक्फ की संपत्ति है अथवा नहीं, या वक्फ सुन्नी वक्फ है या शिया वक्फ है, ऐसी जांच करने के उपरांत जो यह उचित समझता है प्रश्न को निराकृत कर सकता है। तो पूरा अधिकार वक्फ बोर्ड, नहीं, ऐसा नहीं, पूरा अधिकार नहीं, सिर्फ नहीं, आप नहीं, उसका डिफाइन कीजिए, आप डिफाइन, 1 मिनट, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसका डिफाइन करना है कि अगर किसी संपत्ति पे वक्फ बोर्ड दावा करता है, उसके लिए, 1 मिनट, दावा करता है, उसके लिए वह पहले जितने भी पुराने कागज हैं वो कागज इकट्ठा किए जाएंगे कि अगर ये जमीन वक्त की है तब प्रक्रिया की बात, हाँ, तो तब, हाँ, वही लिखा है, प्रक्रिया ही लिखा है उसमें, अधिकार की बात कर रहा हूं। हाँ, प्रक्रिया ही लिखा है कि आप फिर विषयांतर हो रहे हैं अली हुसैन जी। मैं प्रक्रिया की नहीं, अधिकार की बात कर रहा हूं कि उनको अधिकार था कि किसी भी संपत्ति को अपना कह सकते थे। नहीं, अपना नहीं कह सकते थे, ऐसा नहीं है, दावा करना है। अगर वो वक्त की जमीन होगी, दान की गई अगर जमीन है, वो किसी टाइम में की गई है, अभी नहीं, भारत में ऐसे लाखों लोग, 1 मिनट मैं आपको बता देना चाहूंगा, ऐसे लाखों लोग जो अपना घर द्वार जमीन जायदाद सब कुछ वक्त करके गए, पाकिस्तान चले गए या दूसरे देश चले गए, 1 मिनट, वो संपत्ति को नहीं, अगर वक्त को अगर पता ही नहीं है कि वो संपत्ति हमारी वक्त की गई संपत्ति है, तो उसका खोजबीन करके, उसके कागजात निकाल करके उस पे दावा करने के लिए, नहीं, दावा करने के लिए वो जो 40 नियम 40 जो है, नियम 40 नहीं, आप उसको डिफाइन कीजिए, नहीं, उसको डिफाइन करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। वो नहीं, वो सिविल विधि संहिता में नहीं समझ में आ जाएगा, उसके लिए वक्त बुक रखनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। वक्फ बोर्ड अधिनियम सिविल विधि संहिता में ही दिया गया, हाँ, इसको लाया। 1 मिनट, आपकी बात पूरी हो गई, मेरी बात पर सुनिए। भोजा जी, आप क्या कहना चाहेंगे, पहले बताइए। कल भी यही बात आई सदन में, ना खाता ना बही, जो वक्त कहे वही सही। ये कांग्रेस के लोग हैं, इनको भारत में रहने वाले हिंदुस्तान के किसी मुस्लिम भाई और बहनों का इनसे कोई नाता नहीं है। ये जीवन भर राजनीति करने का काम किए हैं और अब जो हो रहा है वो वास्तु स्थिति से जायज हो रहा है, और जो भी होगा इस देश के हित में, इस देश के 140 करोड़ जनता, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, चाहे मुस्लिम बहन हो, चाहे हिंदू भाई हो, हिंदू बहन हो, यहाँ पे रहने वाले प्रत्येक लोगों के लिए होगा और उसके हिसाब से निर्णय लिया जा रहा है।
चलिए एक बात खोदने का काम किया जा रहा है, सिर्फ खोदने का। खोदने का कर रहे हैं, सिर्फ गाड़ने खोदने का ही काम कर किया रहे हैं। जा रहा है। गाड़ना एक तरफ रहा। आप ये बताइए कि आज तक इस एक्ट में वक्फ बोर्ड के सदस्यों के रूप में महिलाओं का समावेश नहीं था, और वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम समाज आज भी जो है महिलाओं के प्रति थोड़ा सा उदारवादी नहीं है। तो महिलाओं को अगर इसमें रखा गया तो इस पे भी आपत्ति आ रही समाज की, वो क्यों आ रही है? किस पे? महिला सदस्य अगर उसमें होती हैं मुस्लिम समाज की, देखिए, तो महिलाएं के बराबर में आके नहीं खड़ी हो जाएंगी। एक मिनट। आप देखिए, मैं मौलवी मौलाना तो हूँ नहीं, मुफ्ती हूँ नहीं, और मैं इस धार्मिक मुद्दों में नहीं जाना चाह रहा धार्मिक हूँ। मुद्दा नहीं, नहीं एक मिनट, है। आप नहीं, मैं- आलू साहब, नहीं, एकदम ये मतलब, आप ये वक्त मुद्दा के अलग है। धार्मिक हाँ, नहीं, वक्त वक्त अलग है। धार्मिक नहीं, अब नहीं है, महिलाओं को मुस्लिम समाज में पर्दे में रखने का जो कानून बनाया गया है, या है जो हमारे यहाँ पारिवारिक रूप से या हमारी धार्मिक रूप से, हमारी आस्था के रूप से बहनों को, अपनी महिलाओं को पर्दे में रखने का लिए उनके लिए काम एक अलग दिया गया था, और अलग अलग कामों को बांटा गया था धर्म के हिसाब से, है ना? धर्म के हिसाब से, मैं संविधान के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं धर्म के हिसाब से। तो वो धर्म के हिसाब से वो पर्दों में रखने के लिए जो कहा गया, उस हिसाब से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। धर्म के हिसाब से यदि महिलाओं को पर्दे में ही रहना है, पर्दा प्रथा तो हिंदुओं में भी थी, लेकिन ये धार्मिक नियम या कानून नहीं है। ये एक प्रथा थी, जो सामाजिक प्रथा नहीं, कुप्रथा थी, सामाजिक, धार्मिक नहीं ये है। जो जोड़ा जा रहा है ना, ये डिवाइड एंड रूल के तहत जोड़ा जा रहा है, जिसको भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को जोड़ने का काम। ये जोड़ने का काम नहीं, ये तोड़ने का, डिवाइड एंड रूल के तहत। ये अंग्रेजों की नीतियों को फॉलो करते हुए आज एक बीजेपी कांग्रेस कार्य का कर रही है। कार्यकर्ता- आज एक कांग्रेस का कार्यकर्ता बोल रहा है कि महिलाओं को मुस्लिम धर्म में पर्दे में रहना चाहिए। नहीं, रहना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। पर्दे नहीं, में रहना जो चाहिए। धार्मिक- मैं बता आज रहा हूं, अगर मुस्लिम धार्मिक परिवार की नहीं, बेटी हमारे धर्म खुले से धर्म बैंक में खाता खोल रहा है, हमारे धर्म बैंक में खाता ऐसा खोल रहा है, कि मैं राशन कार्ड उसके नाम पे बन रहा है, चलिए, महतारी वंदन उनको मिल रहा है। आज हमारी बच्चियां नेशनल नहीं, खेल बहुत- रही है। नहीं, बहुत आज बढ़िया। हमारी बच्चियां खेलना आसमान पे जा रही है, अंतरिक्ष में जा रही बिल्कुल जाना है, और चाहिए। ये हमारे कांग्रेस के भाई बोलते हैं कि महिलाओं को हमारे धर्म में पर्दे में रहना चाहिए। हाँ, हमारे धर्म में है। यही है कांग्रेस का नहीं, चेहरा, नहीं, यही है कांग्रेस का चेहरा। ये बात आप कांग्रेस के नेता के तहत नहीं बोल रहा हूं। कांग्रेस मैं के अपने तहत धर्म के हिसाब से मैंने कांग्रेस के तहत बैठे मैंने हैं। अपने धर्म की बात आपने की। अपना परिचय मैंने नहीं बताया, धर्म के हिसाब से बताया। आप कांग्रेस के मैंने नहीं, आपको कांग्रेस बताया के साथ बैठे हैं। एक मिनट आप कांग्रेस नेता के तहत बैठे हैं यहाँ पे। मैं सीटी बुलवानी पड़ जाएगी मुझे, आप लोग दोनों प्लीज। भोजराज जी, आप ये बताइए, इस संशोधन का मूल उद्देश्य ये था, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बताया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा ये संशोधन बिल्कुल लाया गया है, वक्फ बोर्ड द्वारा दान की संपत्तियों का सही उपयोग ना करके प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा, उन मुतवल्लियों द्वारा उसका दुरुपयोग किया जा रहा था। और कई प्रभावशाली व्यक्ति आज जिस तरह से मुखर होकर कल लोकसभा और भी ट्रस्ट है। ये पहला हमला है, मुसलमानों पे हमला पहला है, उसके बाद से गैर मुस्लिम और धर्मों पे भी हमला होने जा रहा है। मेरी बात और भी सुनो। ट्रस्ट है, और भी मंदिरें हैं, और भी गिरजाघर है, मेरी- सारे लोगों पे ये हमला होने जा रहा है। ये शुरुआत संशोधन लाया गया। मैं उसी विषय पे आ रहा हूं जो आप कहना चाह रहे हैं। मेरी इनसे रिश्तेदारी नहीं है, आपसे दावत नहीं है ना, दोनों मेरे लिए बराबर है। मैं निष्पक्ष होकर यहां बैठा हूं इस चैनल में। इस संशोधन विधेयक का मूल उद्देश्य ये था कि वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा मुस्लिम समाज के किया जा रहा है, और उसका वास्तविक लाभ जो एक गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जो लाखों करोड़ों की संपत्ति है, जो जरूरतमंद मुसलमान गरीब तबके के लोग हैं, वहां तक वो नहीं पहुंच रही है। उसको रेगुलेट करने के लिए इसको लाया गया। हमारे हिंदू धर्म में, भारतीय संस्कृति में या संस्कृत में एक दान के विषय में एक बहुत अच्छा श्लोक कहा गया है, कुपात्र दानात् च भवेत् दरिद्रोम। यदि दान कुपात्र को दिया जाता है तो उससे दरिद्रता आती है। मैं अब भोजराज जी से जानना चाहूंगा, आज की तारीख में भारत में जितने मंदिर हैं, जितने मठ हैं, जितने बड़े धर्माचार्य हैं, अकूत संपत्ति के मालिक बन के बैठे हैं, जिन्होंने संन्यास लिया, जो
मोह माया से दूर हो चुके हैं, जो अपने नाम पे संपत्ति नहीं रख सकते, जो जिन्होंने जीते जी अपना पिंडदान कर दिया, ऐसे ट्रस्ट के पास आपके 4 बड़े मंदिरों का नाम लेता हूं मैं, तिरुपति बालाजी मंदिर, साईं बाबा मंदिर और वैष्णो देवी मंदिर, है ना, इस तरह, और पद्मनाभ मंदिर। करोड़ों अरबों रुपयों की संपत्ति है, क्या इसको भी गरीब जरूरतमंद हिंदू बच्चों के या गरीब हिंदू नागरिकों तक उस धन का लाभ पहुंचाने के लिए क्या भविष्य में भारतीय जनता पार्टी ऐसा भी कुछ काम करेगी? बिल्कुल। अगर मुसलमानों का कहना यह है कि सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, तो ये बात कहीं ना कहीं से उठती है कि दान की संपत्ति तो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति हर धर्म में है, क्योंकि दान की प्रथा जो है वो स्वाभाविक रूप से सभी धर्मों में है। गुरुद्वारों को आप देखिए, जहां तक कि सिखों का, आपको उनका काम दिखता है, करोड़ों रुपए की जब उनका दान आता है तो उसी प्रकार का वो करोड़ों रुपए समाज के हित में लगाते हैं। जैन मंदिरों में करोड़ों रुपए की दान की राशि आती है तो उनके धार्मिक कार्यों में अपने समाज के गरीब से गरीब लोगों को उठा के उनके आर्थिक उन्नयन के लिए किया जाता है। क्रिश्चियनिटी में अपने धर्म के प्रसार के लिए किया जाता है, लेकिन किसी न किसी तरह से दान की राशि का उपयोग किया जाता है। हमारे सनातन में अरबों खरबों रुपए की अकूत संपत्ति रखे जो धर्माचार्य और जो मंदिर मठ बैठे हुए हैं, क्या भविष्य में उनके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रत्येक हिंदू, गरीब हिंदू को उस संपत्ति से अपने आर्थिक उन्नयन का अवसर प्राप्त हो? इस पर आपका क्या? उस पर भी कोई बोर्ड बनना चाहिए ना। नहीं, बोर्ड बनना चाहिए, जैसे वक्त बोर्ड बना है उस पर भी बोर्ड बनना चाहिए। वही मेरा प्रश्न है इनसे, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप तिरुपति बालाजी तिरुमला पर्वत पे जो आसीन है उस मंदिर की बात कर रहे हैं, आप माँ वैष्णो देवी के मंदिर की बात कर रहे हैं, सभी मंदिरों की बात कर रहे हैं, और साथ में गिरजाघरों की भी बात करिए, साथ में गुरुद्वारे की भी बात चल रही है, साथ में मस्जिदों की भी बात चल रही है। जिस प्रकार से इस भारतवर्ष में द्वापर से लेकर त्रेता युग तक तिरुमला पर्वत के इतिहास को सब जानते हैं, और वहां का किसी भी प्रकार के कोई गवर्नमेंट फंड से नहीं होता है, संस्था के फंड से ही वहां विकास होता है। मैं बात ही नहीं कर रहा हूं गवर्नमेंट फंड का, नहीं भोजराज, आप विषयांतर हो रहे हैं। मंदिर के पास या इन धार्मिक ट्रस्टों के पास, जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया कि गुरुद्वारों के पास भी दान का पैसा आता है और उसके वो सामाजिक कार्य करते हैं। एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है जो सत्य साईं बाबा थे, उनकी जो संस्था है, करोड़ों रुपए के मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, स्कूल्स बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो क्या सनातनी जो मंदिर हैं उनके पास जो अकूत संपत्ति है उनका भी इसी प्रकार का उपयोग करने का प्रस्ताव भविष्य में आना चाहिए? बोर्ड ही बिल्कुल आना चाहिए, वक्त बोर्ड है, इधर उधर भी बनना चाहिए और सरकार के अधीन होना चाहिए। इनसे प्रश्न है, बिल्कुल आना चाहिए और कर भी रहे हैं। आज हमारे हर मंदिरों के पैसे की ऑडिट होती है, ऑडिट होती है, और हमारे जितना भी ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट के द्वारा अपने क्षेत्र के आसपास अपने लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था, वहां खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था उनके द्वारा कराई जाती है। और जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं, जिस मात्रा में संपत्ति है, करोड़ों अरबों की है, तो निश्चित अगर ऐसी कोई बात है तो देश के कल्याण के लिए, देश के हर गरीब के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए काम होना चाहिए। निश्चित रूप से आज की इस डिबेट में ये विमर्श तो जो सकारात्मक निकल के आया, जिसमें दोनों पक्ष सहमत हैं कि धार्मिक कार्यों के लिए कोई व्यक्ति यदि दान करता है, चाहे वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति का क्यों ना हो, यदि धार्मिक ट्रस्टों के पास वो पैसा जाता है तो वो पैसा रखे ना रहे, उसमें आप सोने चांदी की ईंटें बना बनाकर खजाना ना बनाए, उस संपत्ति का उपयोग स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, हॉस्पिटल्स और इस प्रकार की संस्थाओं के लिए करें, जो कि एक देश का जो एक गरीब व्यक्ति है, जो निर्धन व्यक्ति है, जो असहाय असमर्थ व्यक्ति है, उसके उपयोग में आ सके, तो उस दान का महत्व है। तो ये विषय यहाँ तक। अब कल की जो डिबेट थी लोकसभा में या आज राज्यसभा में जो हो रही है, इसमें बार बार जो बात आती है संविधान की हत्या की, मैं
टू द पॉइंट अली हुसैन जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि संविधान में संशोधन, संविधान की हत्या कैसे है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि कोई भी काम संविधान के यदि संशोधन की व्यवस्था जो संविधान में दी गई है, संविधान की दी गई व्यवस्था के अंतर्गत संसद को अधिकार है संविधान में संशोधन करने का, और बहुमत के साथ संशोधन होता है, तो आप लोग संविधान का रोना क्यों रोने लगते हैं? नहीं तो अगर बात 400 की होती है, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो 400 वोट, 400 सीटें लेकर आए और एक टारगेट अपना लक्ष्य रख देती है, तो पूरे भारत में कोहराम मच जाता है कि संविधान की नहीं तो संविधान की हत्या सबसे पहले 1975 में जब इस देश की न्यायपालिका ने उस देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री के निर्वाचन को अवैध सिद्ध कर दिया, तो उस हाई कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मानने की जगह 1975 में आपकी पार्टी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी, सारा विपक्ष जेल के अंदर चले गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो गई, प्रेस की स्वतंत्रता खत्म हो गई, नेताओं के अधिकार खत्म हो गए, स्टूडेंट्स के अधिकार खत्म हो गए, छात्र आंदोलन खत्म हो गए। तो इस प्रकार की संविधान की हत्या करने वाली पार्टी बार बार संविधान की हत्या के आरोप किस आधार पर लगा रही, ये जानना चाहता हूं, टू द पॉइंट। देखिए, वो आप लोग हमेशा अतीत में ही जाते हैं, गांधी परिवार में ही चले जाते हैं। लोग जितने भी बीजेपी के लोग हैं या फिर मीडिया भाई हैं, वो गांधी परिवार में। अभी हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, नहीं एक मिनट नहीं, संविधान की नहीं, संविधान की हत्या स्पष्ट है, मौलिक अधिकार है। एक मिनट, धार्मिक के लिए हर मौलिक अधिकारों में 6 अधिकार जो मौलिक अधिकार हैं, उसमें सबसे जो दिया गया है वो मौलिक अधिकार, वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है ना। तो धार्मिक स्वतंत्रता, वक्फ बोर्ड जो बना है वो एक विशेष धर्म मुस्लिम के लिए बना हुआ है। जब वो 54 में एक्ट बना था उस समय, और उसके बाद से 64 में उसका इम्प्लीमेंट हुआ, है ना। 64 में इम्प्लीमेंट हुआ, और इम्प्लीमेंट होने के बाद से जो 95 में उसका एक संशोधन हुआ, ठीक है। आज वो जिसमें जो कमियां रह गई थी, एक बारी में 2 बारी में जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को पूरा करके 95 में जो बना वो पूर्णतः पूर्ण हो गया। अब पूर्ण हो जाने के बाद से आज के डेट में आप अगर बहुमत में हैं तो कुछ भी करने के लिए आप ताकत है, क्योंकि लोकसभा में भी आपका बहुमत है, नहीं राज्यसभा में नहीं। ये आपने देश में, ये देखिए, वो कांग्रेस विपक्ष को जेल में बंद कर दिया, कांग्रेस बीजेपी पे डिबेट कर रहे हैं कि वक्त पे डिबेट कर रहे हैं। आप कांग्रेस के नहीं, मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि भी हूं, और इसलिए आपने, मैं मुस्लिम होने के नाते मैं वक्त का हितग्राही भी हूं। मैंने आपका परिचय करवाया कि आप कांग्रेस के लीडर हैं, और अली हुसैन सिद्दीकी जी, मैंने अपने चैनल में सबसे पहले आपको परिचय कांग्रेस के लीडर के रूप में। प्रश्न ये है कि संविधान में संशोधन 80 बार कांग्रेस करती है संवैधानिक रूप से। ये अगर आज जो संशोधन हो रहा है, आज ये आपके पास में बहुमत है, आप लोकसभा में भी पास करा लेंगे, राज्यसभा में भी पास करा लेंगे, और आप राष्ट्रपति से भी करवा लेंगे। उसके बाद से आप एक नया संशोधन नियम भी ले आएंगे, सब कुछ हो जाएगा, मैं जानता हूं। लेकिन उसके बाद ये जो भारत देश है, इस भारत देश को उद्वलित जो कर दिया गया है, आज इतने धरना प्रदर्शन जो भारत देश में चल रहे हैं, तो वो लोग पागल हैं क्या जो लोग धरना प्रदर्शन पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहा है? पूरे लोग पागल नहीं है, वो लोग जो लोग संसद में बैठ करके 232 लोग जो विपक्ष में वोटिंग किए हैं, वो लोग पागल नहीं है, है ना। एक मिनट, मैं मेरी बात को पूरी करने दीजिए। अब ये पूरे देश में करेंगे तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगी, अकेले आप ही बात नहीं करेंगे, डिबेट है, इसलिए सबको बोलना है। प्रश्न ये है, अगर 100 में से 80 संशोधन कांग्रेस ने किए तो वो जायज है, बहुमत के आधार पर संशोधन हुए कांग्रेस के, वो जायज है, उच्च न्यायालय के निर्णय को न मानते हुए इस देश में इमरजेंसी लगा दी गई, वो जायज है, शाहबानो प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलटने के लिए लोकसभा में नया बिल पारित कर दिया गया, वो भी जायज है। तो संविधान आपके घर की निजी संपत्ति है कांग्रेस की, वो जो चाहे उसमें संशोधन कर ले, और यदि दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी या अन्य कोई पार्टी बैठी है तो उसको संशोधन का अधिकार नहीं है आपका। देखिए, नियम
में संशोधन करना और अधिनियम में संशोधन करना और मूल अधिकार, मौलिक अधिकारों में संशोधन करना बहुत फर्क होता है महोदय। बिल्कुल, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मौलिक अधिकार नहीं, मुस्लिमों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इसके लिए जो विपक्ष है वो कोर्ट जाएगा, बिल्कुल कोर्ट जाएगा इसके, हाँ इस पे कोर्ट जाएंगे। आपको पहले यह समझाना पड़ेगा कि आपकी किसी भी बात से हमारी असहमति नहीं हो सकती यदि वो तर्क सम्मत है। हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत होंगे। मैंने आपके पक्ष में ही इनसे पूछा था कि क्यों हिंदू धर्मों के लिए हिंदू जवाब नहीं हो रहा है। जवाब आया उनका, उन्होंने कहा कि आगे वो भी होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि संविधान में जो संशोधन है वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन किस तरह कर रहा है, ये आपको स्पष्ट करना होगा। किस तरह हनन हो रहा है? एक अधिनियम में संशोधन आया था, SC/ST एक्ट में एक अधिनियम में एक संशोधन आया था भारत देश में, जिसमें ये था कि SC/ST एक्ट किसी के ऊपर लगता है तो उसको जांच उपरांत FIR दर्ज की जाएगी। सिर्फ उतना आया, पूरे भारत देश उद्वेलित हो गया और उस एक्ट को वापस लेना पड़ा। तो आज के डेट में अगर आप गलत कर रहे हैं, पूरा भारत देश का मुस्लिम उद्वेलित है, तो आपको इस एक्ट को भी वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अगर मुस्लिम नहीं, आप दिखावटी बनावटी मुसलमान अगर आप बना करके लोगों को खड़ा करके लोगों को फेवर में बुलवाने का प्रयास करेंगे, किसी के मुंह में बातों को डालने का प्रयास करेंगे, तो ये नहीं संभव। समाज का एक मामला है कि जो मुस्लिम इसके पक्ष में आके कह रहे हैं उनको तो फिर आपको अपने सामाजिक स्तर पर रोकना चाहिए। ठीक है, ये वापस लेना पड़ेगा। आज आप ये विधेयक को पास कर लीजिए। जैसे 3 कानून बनाए थे, काले कानून किसानों के लिए, उनको वापस लेना पड़ा ना, तो आपको वापस लेना पड़ेगा। इस कानून को भी वापस लेना पड़ेगा। आप समय के संदर्भ में भोजन जी आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कल आपने देखा होगा किसी चैनल में कि पूरी महिलाएं और पूरे लोग मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए पूरे मुस्लिम समाज के लोगों ने धन्यवाद किया और ये किया, उनका आभार व्यक्त किया है। हाँ, अल्पसंख्यक कुछ लोग हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग हैं, कांग्रेस के साथी लोग, मोर्चा के लोग होंगे, मुस्लिम थे, पूरे मुस्लिम थे। अरे बहुत मानो आप बनावटी मुस्लिम कांग्रेसी मत बने। कांग्रेसी है, कांग्रेसी इस देश को बंटवारा ना करे। और संविधान, रही बात संविधान में, संविधान के प्रत्येक धारा की मूल धारा से आप परिवर्तित नहीं कर सकते। इस देश में पुनः आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी, आप वक्फ बोर्ड लगा लीजिएगा। बोलिए अभी यहाँ टीवी में कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी पुनः वक्फ बोर्ड का हमारे जैसे ये था, हम तैयार हैं कि लोग वैसे वक्फ बोर्ड का अधिकार ले लेंगे। मूल धारा के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन धारा की उपधारा नियुक्त होती है, उपधारा के तहत में संशोधन करने का अधिकार है और कैबिनेट के पास है, सामान्य सभा में, लोकसभा में है, राज्यसभा में है, और पूरा अधिकार बहुमत के आधार पर होगा। अगर आप इस चैनल के मार्फत से आज बता दीजिए शहर के लोगों को कि हमारी कांग्रेस की सरकार अगर सेंट्रल में आती है, हम उसी वक्फ बोर्ड को पुनः लागू करेंगे। बता दीजिए, कांग्रेस की सरकार आती है, जितने भी गलत आप लोगों के नियम कानून बनाए गए हैं, उन सब काले कानून को बता रहा हूं महोदय कि जितने भी काले कानून आप लोगों ने बनाए हैं इन 10 सालों में, उन सभी पे आप फिर से वक्फ बोर्ड भी फिर करेंगे। बिल्कुल, आप सभी जितने काले कानून है, जितने काले कानून आप लोगों ने बनाए उन पे संशोधन होगा, वक्फ बोर्ड पुनः लागू होगा। आप लगाइए। क्या कहना यह है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो एक काले और पीले कानून पे बहस हो, कानून की किसी, देखिए मेरा बहुत स्पष्ट, लेकिन आदरणीय मेरी बात सुनिए 2 मिनट। इस देश में, इस संविधान में जिसकी सत्ता होती है, जिसका पार्लियामेंट्री होती हो, चाहे नगर निगम हो, बहस होता है। जो 75 साल 50 साल 60 साल तक जो कांग्रेस ने जिसकी लाठी जिसका भैंस का काम किया है, ऐसा काम नहीं किया था, तो भारत को तोड़ने का काम धारा की, भारत में मूल्य धारा करने का काम नहीं किया था। मेरी बात सुनेंगे कि मूल धारा के साथ में कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। धारा की उपधारा बनाने का अधिकार कैबिनेट के पास होता है, जिसकी बहुमत के आधार पर सिद्ध हुआ है। और भारत के सरकार के लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं, सभी सदस्यों का, जिन्होंने इसके लिए पास किया है। आपने जिस प्रकार का बात बताया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मुझे अच्छी तरह से याद है
इंदिरा गांधी और संजय गांधी फिर ने फ्लैशबैक में, फिर फ्लैशबैक नहीं, तो जितने फ्लैशबैक, जितने इतिहास, वही पन्ने। मैं जिस इतिहास में मैं पैदा नहीं हुआ था उसकी ही बात करूंगा। जब मैं जब बना था वो आप भी पैदा नहीं हुए, उसमें चर्चा नहीं होनी चाहिए। पैदा नहीं हुए तो उसमें चर्चा नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान भी जब बना ना तो आप और हम कोई पैदा नहीं हुए थे। आज संविधान पे चर्चा हो रही है क्योंकि संविधान जो है वो शाश्वत है। नहीं तो कांग्रेस की बात नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ, तो आपने जिस तरह से आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार ठीक नहीं है, अल्पसंख्यकों का शोषण या दमन किया जा रहा है। इमरजेंसी के दौरान आप सभी जानते हैं कि मुसलमानों में धार्मिक मान्यता है या उनकी आस्था जो भी, फिर वही इमरजेंसी अपन नहीं, परिवार नियोजन आपके यहाँ वर्जित है ना। परिवार नियोजन का कितने लोगों को जबरदस्ती पकड़ के परिवार नियोजन करवाया गया। दिल्ली में कितना बड़ा माहौल हुआ था, कितना बड़ा वातावरण बना था। तो ऐसा आप एक तरफा कांग्रेस या भारतीय जनता नहीं, पार्टी जब गलत कोई भी, हाँ कोई भी गलत हुआ, हाँ जो गलत किया है वो तो संविधान को रौंदने का काम इस देश में अगर सबसे पहले किया तो कांग्रेस ने 1975 में किया और उसके बाद फिर शाहबाज पैटर्न में राजीव गांधी। नहीं तो उस समय हार मिली ना, हार मिली हमें, हाँ दोबारा हार मिली। तो अगर हाँ वैसे भी जैसे, हाँ बिल्कुल, अगर गलत हुआ है तो हार मिली। आप गलत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निशंस होकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए जनहित के विरुद्ध काम कर रही है तो आने वाले चुनाव में, लेकिन पिछले 5 वर्षों में भी जितने काम भारतीय जनता पार्टी ने किए उस पर भी यही कहा गया कि ये गलत कर रहे हैं और उसका परिणाम नहीं, ये अल्पसंख्यकों के साथ कर रहे हैं, बहुसंख्यकों को एकत्रित करने के लिए। सिर्फ अल्पसंख्यकों को 140 करोड़ किया जा सके, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए हो रहा है। और यहाँ अल्पसंख्यक जो है वो बहुमत वाली बात नहीं है, अल्पसंख्यक के लिए वाली कोई बात नहीं है ना। 140 करोड़ इन्होंने शुरू से ही बांटना, 20% लोग बांटने का कार्य कर रहे हैं ताकि 80% पार्टी का काम है। इंदिरा गांधी से लेके जवाहरलाल नेहरू के सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी जो बैंक ऑफ जा रहे हैं, बताने का उनका काम यही है। यही काम है देश को बांटने का। 140 करोड़ जनता के लिए काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक सरकार आयुष में चर्चा हो रही है, आज बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो रही है, आज महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही है, आज चर्चा हो रही है, आज बंद पे चर्चा हो रही है। इसकी सरकार सिलेंडर पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, रोजगार पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, किसानों पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, हॉस्पिटल पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, शिक्षा पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। पूरा देश देख रहा है, रोज टीवी आता है, इसीलिए आपको दिखा रहे हैं, वही दिख रहा है, आईटी आ रहा है, दिखा रहे हैं। आपके पक्ष में मीडिया खराब है, बिल्कुल मीडिया के लोग खराब है। आप जो ठीक है, मुसलमान रखे हैं वो जो मोदी जी जिंदाबाद का नारा बिल था, मोदी जी लोकसभा चलेगा, लोकसभा में मोदी जी आज बाहर दूसरे देश में कर रहे हैं। आज इतनी बड़ी ये सरकार चर्चा हो गया, 12 घंटा चर्चा हुआ। मोदी जी कहा है, मोदी जी हमारा मोदी पूरे देश के लिए है। आज की तो विदेश घूम रहे थे, विदेश नहीं गए, तो राहुल गांधी गया, विदेश बैंकॉक नहीं गया राहुल गांधी गया, बैंकॉक नहीं गया राहुल गांधी गया। आज की ये डिबेट बैंकॉक देश में राहुल गांधी बैंकॉक देखो कहा है राहुल गांधी, राहुल गांधी कहा देखो, आप देखो राहुल गांधी में आए सदन में राहुल गांधी, आपके मोदी जी कहते हैं सदन में। आज की इस डिबेट को हम यही समाप्त करते हैं। ऐसे ही नए विषयों पर और ताजे तरीन समाचारों पर हम आपके साथ नए नए कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। आरसीएन के साथ आप जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आने वाले समय में एक बार फिर एक नए विषय के साथ, नए अतिथियों के साथ हम एक बार फिर शामिल हो गए और हम ऐसा पूरा यकीन रखते हैं कि आने वाले समय में हमारे दोनों अतिथि भोजराज सिन्हा जी, अली हुसैन सिद्दीकी जी भी फिर हमारे स्टूडियो में आएंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।